सबसे पहले इस पे कपड़ा बिछाएंगे। अब इस पे शंकर भगवान और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करेंगे। अब शंकर भगवान और माता पार्वती की ये मूर्ति है, जी देखो बैठी है, गणेश जी सब, इनको स्थापित करना है यहाँ। और इधर फिर कलश। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले चावल को कलश के नीचे डालना है, उसके ऊपर अष्टदल कमल का फूल बनाना है, फिर उस पे कलश स्थापित करना है। अब इस पे कमल दल अष्ट का फूल बनाना है, फिर इस पे कलश स्थापित कर देना है। अब कलश स्थापित करने के बाद इस कलश में जल डालेंगे, जल इसमें जल से भर देंगे गले तक। अब जल भरने के बाद इसमें एक सिपाही डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, थोड़े से चावल डालेंगे और थोड़े से फूल डालेंगे। अब इस कलश में आम के पत्ते लगाना है और आम के पत्ते लगाने के बाद इसके ऊपर चावल से भर के एक कटोरी में रखना है। अब भगवान के चरणों में फूल अर्पण करना है और वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे। अब हमने जो मिट्टी के शंकर भगवान और माता पार्वती और गणेश जी बनाए हैं, इनका जल अभिषेक करेंगे। जल चढ़ाने के बाद भगवान भोलेनाथ के ऊपर दूध का अभिषेक करेंगे और दूध के बाद फिर जल का करेंगे, फिर जल के बाद फिर दूध का करेंगे। ऐसे करके दोस्तों हमें 4 बार अभिषेक करना है। अब दही से करना है दोस्तों, फिर शुद्ध जल से करना है। ऐसे करके इनका हम 4 बार अभिषेक करेंगे, 4 बार ही किया जाता है। अब शंकर भगवान में चंदन का तिलक लगाएंगे और गणेश भगवान को सिंदूर का तिलक और माता पार्वती की सिंदूर से मांग भरेंगे। माता पार्वती की सिंदूर से मांग भरेंगे। अब जनेऊ अर्पण करेंगे शंकर भगवान पे और कलावा वस्त्र स्वरूप गणेश भगवान पे अर्पण करेंगे और माता पार्वती को चुन्नी उड़ाएंगे। चुन्नी उड़ाएंगे माता पार्वती को। बेलपत्री अर्पण शंकर भगवान को और धतूरा अर्पण शंकर भगवान को। सफ़ेद फूल अकगुआ के अर्पण शंकर भगवान को और गणेश भगवान को भी सफ़ेद फूल अकगुआ के बहुत प्रिय हैं, तो उनको भी अर्पण। गुलाब के फूल अर्पण माता पार्वती के चरणों में और गणेश भगवान के भी, और कुछ गेंदा के फूल हैं वो भी अर्पण हैं माता पार्वती के चरणों में और शंकर भगवान की। अब इनको भोग अर्पण है, तो भोग लगा देते हैं। भोग लगाने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है और माता पार्वती को स्वाग अर्पण करना है। माता रानी को स्वाग ही देना है। माता पार्वती के लिए है, ये मैया का स्वाग है। माता रानी अपनी तरह सभी को ऐसे ही स्वागवान बनाए रखे। अब इसके बाद भोले बाबा के चंदन लगाना है और भोले बाबा के चंदन लगाना है, माता पार्वती के सिंदूर लगाना है और गणेश भगवान की भी। अभी कलश में भी लगाना है और दीपक में भी लगाएंगे, उसकी भी पूजा करेंगे। दीपक जलाकर कलश की प्लेट में रखना है जिसमें चावल रखे हैं।
अब हमें माता पार्वती को भी अक्षत्र चढ़ाना है, भोले बाबा को भी, गणेश भगवान को, और माता पार्वती को सब सुहाग देना है। मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते जाना है और माता पार्वती का मन मन में नाम लेना है और यह पूजा अपने करना है। अब भोले बाबा को फल अर्पण करेंगे, फल अर्पण करेंगे और सभी फल करेंगे, केला सेब सब फल अर्पण करेंगे भोले बाबा को। भोले बाबा के चरणों में बेलपत्री अर्पण करेंगी। भोले बाबा के चरणों में बेलपत्री अर्पण करेंगी। बेलपत्री अर्पण करने के बाद जल अर्पण करेंगी। दक्षिणा स्वरूप अर्पण करेंगे। अब भोले बाबा के चरणों में दक्षिणा हमारी रही पूजा में कमियों को दूर करती है, इसलिए दक्षिणा जरूर अर्पण करनी चाहिए। दक्षिणा के बाद हम भोले बाबा के चरणों में फल फूल केला सभी अर्पण करेंगे और उनसे फिर प्रार्थना करेंगे, हे भोले बाबा, हमने आपका व्रत किया है तो हमारा व्रत आप अच्छी तरह से करवा दें। अब हवन करेंगे। हवन में सबसे पहले घी की आहुति देंगे। सबसे पहले उसमें घी डालेंगे, उसके बाद हवन की सामग्री अर्पण करेंगे, फिर उसके बाद उस अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, मन ही मन में बोलते रहना है। अब हमको अग्नि जलानी है और उसमें फिर हवन करेंगे। हम हवन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए चाहे छोटा सा ही करो लेकिन हवन जरूरी करना चाहिए। अब धूप और दीप नैवेद्य से आरती करेंगे भोले बाबा की। सबसे पहले धूप दीप दिखाई जाती है। अब कपूर से आरती करेंगे भोले बाबा की, माता पार्वती की और गणेश भगवान की। कपूर से करने के बाद आरती भोले बाबा माता पार्वती को अर्पण कर देंगे। आरती अर्पण करने के बाद मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। अब आरती का आचमन कर लेते हैं। जल से आचमन जरूर करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार मन में जाप करना है। इसके बाद हमें हवन करना है। हवन जरूरी है, करना चाहिए, चाहे भले ही छोटा सा करें लेकिन हवन बहुत जरूरी है। हवन में भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है मन ही मन में। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऐसे करके आपको मन ही मन में जाप करना है और कंटिन्यू हवन करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करना है आपको। तो दोस्तों, इस तरह हमें माता पार्वती और शंकर भगवान की पूजा करनी है। यह पूजा सौभाग्य को बढ़ाने वाली है और यह पूजा स्त्रियां करती हैं। इस पूजा में भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों मिलकर आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, बहुत ही सरल हैं, बहुत कृपा करते हैं, बहुत दया करते हैं और माता पार्वती तो उनसे भी ज़्यादा। तो यह व्रत ऐसे किया जाता है,
ये सभी स्त्रियां करती हैं। भोले बाबा और माता पार्वती का व्रत है। ये साल में एक बार ही आता है। इसके बाद हवन का आचमन करना है। हवन का आचमन हमें कर देना चाहिए। तो 5 बार हम फूल से जल को घुमाएंगे। इसके बाद हम क्षमा याचना करेंगे। हम भगवान से क्षमा मांगेंगे हमारी पूजा में रही कमियों के लिए। हे प्रभु, हमें क्षमा कर देना। हे माता पार्वती, हमें माफ़ कर देना। यह प्रार्थना करनी चाहिए। अब हमें हाथ में फूल लेकर कथा सुननी चाहिए। कथा सुनेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने कथा वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ देख लेना। अब भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। हमसे कोई गलती बनी हो तो हे प्रभु, हमें माफ़ कर देना। हे भोलेनाथ, हमें क्षमा करना। अब हमारी पूजा संपन्न हुई। तो दोस्तों, ये है हमारी सरल पूजा। आपको कैसी लगी? अब इसके बाद हमें माता पार्वती से स्वाग लेना चाहिए। यह हमारे भोले बाबा और माता पार्वती की सरल पूजा है। यह पूजा सभी स्त्रियां करती हैं। इस पूजा को सभी को करनी चाहिए और बीच बीच में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। अब माता पार्वती से स्वाग लेना है। तो दोस्तों, स्वाग सबसे पीछे से लिया जाता है और अपनी अंगुली से नहीं, साड़ी के पल्लू से माता रानी से सिंदूर लिया जाता है। तो दोस्तों, ये है हमारी सरल पूजा, भोले बाबा और माता पार्वती की हड़ताली तीज की पूजा। इस व्रत में अभी से लेके सुबह तक पानी नहीं पिया जाता है, 24 घंटा तक। ये व्रत बहुत कठिन है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी सरल पूजा? आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। धन्यवाद।